अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, लास्ट की क्लास में हमने सीखा था कि हम अपने पास वेबसाइट में ये कलेक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हमें ये पूरा ही रेप्लिकेट पेज बनाना हो, जिसमें स्लाइडर आ रहा है, फीचर्ड कलेक्शन आ रही है, कलेक्शन लिस्ट आ रही है, ये इमेजेस लगी हुई हैं, ये किस तरह से सेक्शन बना हुआ है, फिर ये किस तरह से सेक्शन है और ये सेक्शन कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। तो ये हम आज पूरा पेज डिज़ाइन करना सीखते हैं। उसके लिए हमें जाना है शॉपिफ़ाई पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपने जाना है कस्टमाइज़ पे। कस्टमाइज़ में जाने के बाद यहाँ पहले से आपके पास जो सेक्शंस हमने बनाए थे वो यहाँ शो हो रहे हैं। मैं एक-एक करके सारे सेक्शंस को डिलीट कर देता हूँ और फिर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखिए हमने सारे सेक्शंस डिलीट कर दिए। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक सेक्शंस हमारे पास यहाँ शो हो रहा होता है। अच्छा, सबसे पहले जो यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ सबसे पहले क्या इनके पास शो हो रहा है। इनके पास देखें बैनर शो हो रहा है और बैनर में 3 स्लाइड हैं। हम बैनर ऐड कर लेते हैं। बैनर ऐड करने के लिए ऐड सेक्शन पे जाना है आपने, स्लाइड शो पे जाना है। स्लाइड शो पे जाने के बाद मैंने स्लाइड शो का तरीका ही बताया कि स्लाइड शो किस तरह से लगता है। सबसे पहले आपने बैक कर लें और यहाँ आप अपनी स्लाइड सेट कर लें, जो भी आपने तस्वीरें लगानी हैं। मैंने इनकी तस्वीरें डाउनलोड कर ली हैं, तो मैं यहीं पहले ये वाली शो कर देता है। ये अपलोड हो गई। अच्छा, ये सारी स्लाइड के जो टेक्स्ट है ये हटा देंगे। इसके लिए मैंने ख़ास एक और वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है, हाउ टू ऐड स्लाइडर इन योर शॉपिफाई स्टोर, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये कंटेनर रिमूव करेंगे तो देखिए हमारे पास ये बैनर ऐड हो गया है। एक बैनर लगा दिया। अच्छा, दूसरा बैनर भी लगा लेते हैं। ऐड स्लाइड कर लेते हैं, स्लाइड पे जाएंगे और स्लाइड 2 ऐड कर लेते हैं। ये मैंने स्लाइड 2 ऐड कर ली। अच्छा, यहाँ 3 स्लाइड्स हैं, 1 2 3। मैंने अभी 2 तस्वीरें डाउनलोड की थी तो मैं 2 ऐड कर रहा हूँ। आप तीसरी स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसके टेक्स्ट को। बटन लेबल के टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं। ये कंटेनर को बंद कर लेते हैं। अच्छा, बैक करते हैं। देखिए अगर आपको तीसरी स्लाइड ऐड करनी हो तो यहाँ आप देखेंगे ऐड स्लाइड का ब्लॉक आ रहा होता है, यहाँ पे भी आ रहा होता है, यहाँ पे भी शो हो रहा होता है। तो आप 3 4 5 जितनी भी आपको स्लाइडें ऐड करनी है आप वो कर सकते हैं। अच्छा, स्लाइडर की सेटिंग मैंने बताई थी कि सबसे ज़्यादा मेन क्या सेटिंग्स होती हैं वो आपने करनी होती हैं। एक तो आपने ऑटो रोटेट स्लाइड्स को ऑन करना होता है। 3 सेकंड पे चाह रहे हैं, 5 सेकंड पे चाह रहे हैं तो वो आप कर लें। इस हाइट को अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज आपने लाजमी करना है, जब जाके इमेज का जो बैनर है वो सही तरह से लगेगा। अगर हम इसको मोबाइल पे देखें तो मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि स्लाइडर जब आप लगाते हैं तो ये स्पेस आपको शो हो रहा होता है। आपने स्टैक टेक्स्ट ब्लो इमेज का ऑप्शन को डिसेबल करना है। अब देखिए हमारे पास ये स्लाइडर अप्लाई हो गया है। इसको हम सबसे पहले ऊपर ले जाते हैं, ड्रैग करके यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और इसको अभी फॉर एग्जांपल हम थोड़ी देर के लिए हम हाइड कर लेते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहला जो सेक्शन बनाना था स्लाइड का वो हमारे पास रेडी हो गया है। देखिए हमारे पास बैनर लग गया। अब हम देखते हैं इस वेबसाइट में दूसरी चीज़ क्या है, बेस्ट सेलर्स और नीचे फीचर्ड कलेक्शन कॉल हुई भी है। फीचर्ड कलेक्शन के लिए भी मैंने एक वीडियो अलग से डाली भी है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ हमें फीचर्ड कलेक्शन लानी है, हम फीचर्ड कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जिस कलेक्शन के प्रोडक्ट यहाँ शो कराने, अभी हमारे पास मेंस में प्रोडक्ट्स है तो हम यहीं मेंस के प्रोडक्ट्स को शो करा देते हैं। अच्छा, ये फीचर्ड कलेक्शन मैंने यहाँ देखें आपने सेंटर में ही हुई भी है और हमारे पास नहीं आ रही। इसका सेंटर करने का तरीका मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी इसको हम 5 कर लेते हैं। प्रोडक्ट काउंट 5 प्रोडक्ट शो हों, कॉलम भी हमारे पास 5 होने चाहिए। इसकी फुल विड्थ होनी चाहिए, मतलब डेस्कटॉप की पूरी विड्थ लिए। अडॉप्ट फर्स्ट इमेज जब करते हैं जब हमारे पास सारी साइजेस इमेजेस का साइजेस एक जैसा हो। अभी हमारे पास नहीं है तो हम स्क्वायर सेलेक्ट कर लेंगे या पोर्ट्रेट कर लेंगे। आप देख लें आपको किसमें ये इमेजेस आपकी सही शो हो रही हैं, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, शो सेकंड इमेज ऑन होवर, ये ऑप्शन ऑन करना है ताकि हमारे पास जैसी होवर हो तो ये सेकंड इमेज शो हो। वेंडर को ऑन कर लेते हैं, प्रोडक्ट रेटिंग ऑन कर लेते हैं, क्विक ऐड बटन ऐड कर लेते हैं जहां हमारे पास ऐड टू कार्ट बटन शो हो जाएगा। मोबाइल में आपको किस तरह से शो करना है, 2 कॉलम शो करने हैं तो आप 2 कॉलम कर लें। देखिए हमारे पास 2 कॉलम्स में शो रहे हैं, एक रॉ में 2 कॉलम्स आ रहे हैं हमारे पास। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या इसको मैं 1 कॉलम भी कर सकता हूँ, इसको कैरोजल भी कर सकता हूँ। अभी हम कैरोजल कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। अच्छा, ये हमारे पास फीचर्ड कलेक्शन भी ऐड हो गई। अब हमें इसके ऊपर टैक्स लिखना है जो यहाँ बेस्ट सेलर का टैक्स आएगा। इसके लिए ऐड सेक्शन पे जाना है, रिच टैक्स पे जाना है। रिच टैक्स पे जाने के बाद सबसे पहले तो आप ये टैक्स डिलीट कर लें, ये बटन डिलीट कर लें। अब आपके पास सिर्फ हेडिंग रहेगा। हेडिंग में जाने के बाद आपने लिखना है यहाँ बेस्ट सेलर, ठीक है। मैं ये बेस्ट सेलर लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इस बेस्ट सेलर को इस फीचर्ड कलेक्शन के ऊपर प्लेस कर दूंगा। ये ऊपर आ जाएगा। इसकी हमें स्पेसिंग खत्म करनी है। बेस्ट सेलर को हमने खोला, इसकी रिच टैक्स पे जाके इसकी सेटिंग्स को ओपन किया, इसके बॉटम को मैंने कर दिया 0।
देखिए हमारे पास ये स्पेस ख़त्म हो गया, अभी भी आपको लग रहा है स्पेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपने फीचर्ड कलेक्शन में जाना है और इसका जो टॉप है उसको भी आप ज़ीरो कर दें। देखें आप यहाँ से ये, और जैसे यहाँ शो हो रहा है वैसे ही यहाँ शो होने लगेगा। देखें यहाँ आप हम वेबसाइट देखें हम, तो देखें बेस्ट सेलर, इसका कलर स्कीम भी हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने लास्ट जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने बताया था कि कलेक्शन लिस्ट आप कैसे लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपने पैक करना है। देखिए हमारे पास यहाँ ये लगी हुई है कलेक्शन लिस्ट, लेकिन अभी इसको हम टाइम बिन के लिए इसको डिलीट ही कर देते हैं, ताकि हम जो शुरू से बना रहे हैं तो आपको आपको समझ में आ सके। ऐड सेक्शन पे जाना है, ऐड सेक्शन के बाद आपने कलेक्शन लिस्ट पे आना है। कलेक्शन लिस्ट के ऑप्शन को जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ 4 शो नहीं हो रही, हमें 4 शो करने के लिए कलेक्शन लिस्ट में जाना पड़ेगा। कॉलम्स को हमने 4 करना पड़ेगा। इसकी हेडिंग को हम हटा देते हैं क्योंकि ये सेंटर में शो नहीं हो रही है अभी हमारे पास। इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद जब हमने कॉलम 4 किए तो यहाँ से हमें एक और कलेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। देखिए हमारे पास अब ये 4 कलेक्शन शो हो रही हैं। हम एक एक करके कलेक्शन में कलेक्शन कॉल कर लेते हैं। इसमें हमने बैनर लगाया हुआ है पहले से। अच्छा ये कैसे बैनर शो हो रहा है, इसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई चैनल पे, हाउ टू ऐड कलेक्शन लिस्ट ऑन योर होम पेज। आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यहाँ इमेज कैसे शो हो रही है। इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरी सेलेक्ट कर ली, फिर हमने तीसरी कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं और तीसरी कलेक्शन पे जाएंगे। ये समर सेलेक्ट कर ली और उसके बाद मैंने लास्ट कलेक्शन सेलेक्ट कर ली, विंटर। अच्छा जी, आप इसकी प्लेसमेंट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, समर पहले शो हो, ऑटम बाद में शो हो। अच्छा अच्छा, इस कलेक्शन लिस्ट में जाने के बाद आपने इमेज रेशो स्क्वायर नहीं रखना, अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज करना है, क्योंकि हमारी सारी इमेजेस का साइज़ हाइट वेट सेम है। अच्छा आप इसको मोबाइल पे कैसा देखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। अब मेरे पास मोबाइल पे ये इस तरह शो हो रही है, मैं चाहता हूँ 2 कॉलम्स में हो, मतलब एक कॉलम के अंदर 2 चीज़ें शो हों इस तरह से। मैं इस तरह से कर लेता हूँ सेलेक्ट, क्योंकि डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। अच्छा हम बाहर आते हैं सेटिंग्स में। अच्छा उसके बाद आप देखें यहाँ हमारे पास सेंड्स फॉर एवरी सीज़न की हेडिंग आ रही है। इसको अप्लाई करने के लिए आपने वैसे ही सेम स्टेप करना है जैसे ऊपर आपने फीचर कलेक्शन में टेक्स्ट लगाया था। लिस्ट टेक्स्ट पे जाएंगे, इसका टेक्स्ट डिलीट कर दें, इसका बटन डिलीट कर दें। हेडिंग्स में जाएंगे, हेडिंग्स में जाने के बाद आपने ये हेडिंग रखनी है। लिस्ट टेक्स्ट की सेटिंग्स में आ जाएं और इसका ये बॉटम आप ज़ीरो कर दें। ठीक है, अब इस लिस्ट टेक्स्ट की हेडिंग को उठा के आप इस कलेक्शन लिस्ट के ऊपर ले जाएं। जैसे आप ऊपर ले जाएंगे देखें हमारे पास, अगर आपको अभी भी स्पेस नज़र आ रहा है तो कलेक्शन लिस्ट में जाके इसका टॉप आप ज़ीरो कर दें। देखिए हमारे पास वैसे ही वेबसाइट में शो होने लग गई है जैसे उस वेबसाइट में आपको शो हो रहा है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे देखिए हमारे पास बैनर अप्लाई हो गया, बेस्ट सेलर्स आने लग गए, सेंड्स फॉर एवरी सीज़न हो गया। अच्छा उसके बाद आप देखें तो यहाँ हमारे पास 2 इमेजेस शो हो रही हैं, लेकिन 3 की जगह है, इन्होंने शायद तीसरी इमेज नहीं लगाई है। हम यहाँ तीसरी इमेज खुद से ऐड कर लेंगे। अच्छा ये किस तरह से लगी हुई है, आपने जाना है सेक्शन में, बैक करना है, ऐड सेक्शन में जाके यहाँ मल्टी कॉलम का सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है, मल्टी कॉलम। जैसे ही आप मल्टी कॉलम पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास इस तरह से ये सेक्शन आ रहा होगा। सबसे पहले आप इसकी हेडिंग को रिमूव कर दें और इसके बटन लेबल को रिमूव कर दें। जैसे आप बटन लेबल को रिमूव करेंगे देखें बटन भी गायब हो गया और हेडिंग भी गायब हो गई। उसके बाद बैक करें, फिर यहाँ मल्टी कॉलम में जाएं। आप मल्टी कॉलम में जाने के बाद आपने यहाँ इमेज लगानी, मैंने पहले से डाउनलोड कर ली है तो मैं यहाँ इमेज लगा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली इनकी पहली इमेज थी। अच्छा ये इन्होंने इमेजेस यूज़ की हैं, इमेजेस कैसे पता चलता है, आप इस पर राइट क्लिक करें तो देखें सेव इमेज का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। अब मैंने क्या किया, इनकी पहली इमेज लगा ली। इमेज लगाने के बाद आपने इसका ये कॉलम और ये सारा टेक्स्ट रिमूव कर देना है। ठीक है, अभी ये तस्वीर पूरी शो नहीं हो रही, उसकी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। इसी तरह हम दूसरे कॉलम में चले जाते हैं। दूसरे कॉलम में जाने के बाद आपने इमेज पे जाना है और इनकी दूसरी इमेज आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसी तरह यहाँ आप इसकी जो हेडिंग है उसको आप रिमूव कर लें और डिस्क्रिप्शन को रिमूव कर लें। इसी तरह आप तीसरे कॉलम में चले जाएं। अभी इनकी तीसरी इमेज नहीं लगी तो हम यहीं से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा तीनों जो इमेजेस आप लगाएंगे उनका साइज़ और विड्थ सेम होनी चाहिए, हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास देखें तीनों तस्वीरें अप्लाई हो गई हैं। अब यहाँ मल्टी कॉलम पे आएंगे आप वापस से, इसकी जो विड्थ है अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज आप इसको जैसे भी चाहे कर सकते हैं। देखें इस तरह से करेंगे ये हो जाएगा, और आप इसको अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज ही करें। ठीक है, अच्छा यहाँ आप कॉलम अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसकी कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। अभी कलर स्कीम पे आप देखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास हल्का सा ग्रेइश आ रहा है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। कलर स्कीम का मैंने टॉपिक
पूरी वीडियो इसके ऊपर मैंने रिकॉर्ड की हुई है। अच्छा, अगर आपने इसकी कॉलम्स को बढ़ाना है, अपने आपने चौथा कॉलम भी ऐड करना है, तो यहाँ से आप कॉलम 4 करेंगे और कॉलम 4 करने के बाद आपने बैक करना होगा और मल्टी कॉलम में एक और कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉलम 4 भी आप, अगर आपको 4 इमेज लगानी है तो आप 4 भी लगा सकते हैं यहाँ। इसको मैं वापस कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सेकेंडरी बैकग्राउंड को आप नन कर दें, तो देखिए हमारे पास ये पीछे जो बैकग्राउंड में ग्रेइश कलर था वो अब विजिबल नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अगर अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँ तो आप देखिए हमारे पास वैसे ही ये 3 सेक्शंस शो होने लग गए हैं जैसे यहाँ हो रहे हैं। ये लाजमी आपने ऑप्शन को, सेकेंडरी बैकग्राउंड को यहाँ नन करना है। मल्टी कॉलम की सेटिंग्स में जाने के बाद सेकेंडरी बैकग्राउंड को आपने नन करना लाजमी है। देखें जब हमारे पास ये ग्रेइश कलर हट गया है। अगर मैं इसको शो एज कॉलम बैकग्राउंड करूँ तो देखिए हमारे पास ये कलर ऐसे शो हो रहा है। इसको आप नन करना अपने लाजमी है। आप इस तरह से 4 भी इमेज लगा सकते हैं, 5 कॉलम भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस वेबसाइट में देखें तो हमारे पास यहाँ लेफ्ट में इमेज आ रही है, राइट में टेक्स्ट आ रहा है। ये कैसे आ रहा है? इस इमेज को सेव कर लेते हैं। मैंने यहाँ इस इमेज को सेव कर लिया। अच्छा, उसके लिए आपने जाना है, बैक करना है और ऐड सेक्शन में जाने के बाद यहाँ एक सेक्शन है इमेज विद टेक्स्ट का। ये रहा, इमेज विद टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ आपके पास सबसे पहले इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। आप इमेज लगा लें जो यहाँ लगी हुई है। मैंने यही इमेज लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी इमेज लग गई। इमेज लगाने के बाद आप इसकी जो हाइट है वो आप स्मॉल भी कर सकते हैं कि आप ये स्मॉल शो हो, लेकिन जो आपने हाइट और विड्थ पे ये इमेज बनाई है तो आप अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज ही करेंगे। अच्छा, आप उसके बाद टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं, कंटेंट मिडिल में शो हो। जैसे मैं अगर मैं इसको मिडिल सेलेक्ट करूँगा तो देखें हमारे पास ये मिडिल में आ गया है, तस्वीर के मिडिल में शो हो रहा है। टॉप पे शो नहीं हो रहा, तस्वीर के मिडिल में शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये तस्वीर के सेंटर में, तो आपने ये मिडिल करना है। सही है। कंटेंट अलाइनमेंट अगर आप सेंटर करना चाहते हैं तो आप सेंटर कर सकते हैं। मोबाइल अलाइनमेंट, जहाँ मोबाइल अलाइनमेंट का वर्ड आएगा वहाँ आपने मोबाइल में शो करना लाजमी है चेंज। अब मोबाइल के अंदर आप ये देखें लेफ्ट से शुरू हो रहा है टेक्स्ट, आप इसको सेंटर करेंगे तो ये मोबाइल में आपको सेंटर इस तरह का। आपकी सेटिंग्स, आपकी मर्जी, आप किस तरह सेटिंग इसकी करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने इमेज लगाने के बाद मुझे बैक आना है। बैक आने के बाद देखें यहाँ हेडिंग है, टेक्स्ट है और बटन है। हेडिंग में चले जाते हैं। इनकी हेडिंग देख लेते हैं, इन्होंने क्या रखी हुई है, मेन हेडिंग रखी हुई है। इनके कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हेडिंग पे जाके के बाद मैं पेस्ट करता हूँ मेन। अच्छा, इनका टेक्स्ट क्या है, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ टेक्स्ट पे जाता हूँ और यहाँ ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट भी आ गया। अच्छा, बटन इनके पास शॉप नाउ का लगा हुआ है। मैं बटन पे जाता हूँ और यहाँ इसका लेबल कर देता हूँ शॉप नाउ। अच्छा, जो मैं लिंक यहाँ लगाना चाहता हूँ, अगर मैं कोई कलेक्शन कॉल कराना चाहता हूँ मैन की, तो मैं कलेक्शंस में जाऊँगा, लिंक पे क्लिक करूँगा, कलेक्शन में जाऊँगा और मैं यहाँ कलेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे जो भी कलेक्शन यहाँ ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ जैसे ही शॉप नाउ पे क्लिक हो तो मेन की कलेक्शन खुले, मेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही इस शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये मेन की कलेक्शन ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसमें बटन कलर हमारे पास ब्लैक आ रहा है क्योंकि इसकी कलर स्कीम जो हमने सेलेक्ट की हुई है उसमें ये बटन का कलर ब्लैक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, कलर स्कीम में जा रहा हूँ, इसमें एडिट पे जा रहा हूँ तो यहाँ देख रहे हैं ये सॉलिड बटन बैकग्राउंड, अगर ये ब्लैक है आप इसको किसी और कलर में चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह भी ये चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कलर स्कीम जहाँ जहाँ आपने अप्लाई की होगी वहाँ वहाँ ये बटन सारे चेंज हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको आप अलग से कलर स्कीम बना लें इसके लिए, अगर आपने बनानी है, और फिर आप इसको चेंज करें। कलर स्कीम बनाने का तरीका मैंने बताया था। थीम सेटिंग्स में जाने के बाद, कलर्स में जाने के बाद आप कलर स्कीम बना सकते हैं। इसकी टॉपिक की वीडियो मैंने अपलोड भी की है अपने चैनल पे, आप वो भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, देखिए हमारे पास ये वैसी ही सेक्शन शो हो रहा है जैसे इस वेबसाइट के अंदर शो हो रहा था। ठीक है। अच्छा, देखिए ये वापस से फीचर्ड कलेक्शन ही लगी हुई है, जैसे यहाँ हमने लगाई है ऊपर फीचर्ड कलेक्शन। ये देखें फीचर्ड हमने कलेक्शन लगाई है, तो आप सेम यही प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं इस सेक्शन के लिए। उसके अलावा आप देखें ये वही सेक्शन है लेकिन इसमें राइट में इमेज है और लेफ्ट में कंटेंट आ रहा है। अच्छा, अगर आपने यही सेक्शन दोबारा बनाना हो तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ चला जाता हूँ नीचे ऐड सेक्शन पे। ऐड सेक्शन पे जाने के बाद देखें इमेज विद टेक्स्ट का एक और सेक्शन ले लें आप। जैसे आप इमेज विद टेक्स्ट से लेंगे तो आपके पास इमेज ऐसे शो हो रही होती है लेफ्ट पे। राइट पे करने के लिए आपने प्लेसमेंट पे जाना है और जस्ट इमेज सेकंड कर देना है। बाकी जैसे इसका टेक्स्ट आपने लिखा था सारी चीज़ें आप वैसे ही इसमें लिखेंगे तो यहाँ राइट पे इमेज आ जाएगी और सेम टू सेम ऐसा ही सेक्शन बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ब्रांड का नेम ऊपर लिखा आ रहा है ग्लोई। अगर आपको ये ब्रांड नेम भी लिखना हो तो आप क्या करेंगे, मैं इसको बैक करता हूँ
यहाँ देखें इमेज विद टेक्स्ट के अंदर हेडिंग आ रही थी, हेडिंग के अंदर टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट के और नीचे बटन आ रहा है। इसमें आप अपनी मर्जी का ऐड ब्लॉक भी कर सकते हैं। मैं एक ब्लॉक पे जाता हूँ और यहाँ कैप्शन का एक ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसको हेडिंग के ऊपर प्लेस कर देता हूँ। देखें यहाँ हमने ये लगाया ना। अब इसकी जो हमने कैप्शन में अगर कोई कंपनी का नाम रखना है तो मैं यहाँ वो रख लेता हूँ। देखिए हमारे पास अगर इसको आपने सब टाइटल में करना है तो आप सब टाइटल में कर दें, या अपर केस में करना है तो अपर केस में कर दें। तो इस तरह से आप ये सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इमेज विद टेक्स्ट का आपने सेक्शन लेना है, इसकी प्लेसमेंट बस इमेज सेकंड कर देनी है, तो आप ये सेक्शन भी बना सकते हैं। इसी तरह ये सेक्शन में भी आपने 3 कॉलम्स आपके पास फीचर्ड कलेक्शन बने, आप ये भी क्रिएट कर सकते होंगे। अच्छा ये ऑप्शन कैसे बना हुआ है, ये रिच टेक्स्ट अप्लाई हुआ है। रिच टेक्स्ट खाली सिंपल रिच टेक्स्ट इन्होंने लिया हुआ है। यहाँ ऐड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ आप देखें रिच टेक्स्ट का ऑप्शन है। सिंपल सिंपल रिच टेक्स्ट से यहाँ आप कराची की हेडिंग लिख लें, कराची आउटलेट्स, और इसका एड्रेस डाल दें और बटन के ऊपर जो भी आपने लेबल लगाना है वो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ हेडिंग रख दी। हेडिंग रखने के बाद मैं जा रहा हूँ ये इसका टेक्स्ट कॉपी करने। टेक्स्ट कॉपी करने के लिए आप टेक्स्ट के सेक्शन में आएँ और यहाँ आप अपना टेक्स्ट प्लेस कर दें और बटन पे आप जो भी आप बटन पे टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, लेबल जो इसका विजिट नाउ या जो भी आपका लेबल है, गेट डायरेक्शन फॉर एग्जांपल अगर आप ये रखना चाहते हैं, और इसके लिंक पे क्लिक करें। जो भी आपने कलेक्शन पेज या कुछ भी आपने ओपन करना है, जैसे इस लिंक पे क्लिक तो आप वो यहाँ प्लेस कर देंगे। अच्छा उसके आखिरी में आप देखिए सब्सक्राइब का बटन है, ये तो बहुत सबसे ज़्यादा ईजी है इसको लगाना। आप इसको बैक करें, यहाँ ऐड सेक्शन में जाएँ आप। ऐड सेक्शन में जाने के बाद ईमेल साइन अप, इसको आपने बस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ बना बनाया आपके पास सेम टू सेम वैसे ही ईमेल साइन अप आ जाएगा। इसकी कलर स्कीम आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर कलर स्कीम आपने 1 सेलेक्ट करनी है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर शो हो रहा है। अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो ये 5 में जो मैंने कलर अप्लाई किया वो हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करा करें अपनी कलर स्कीम्स अलग बनाया करें हर सेक्शन की, ताकि कलर ये मिक्स ना हो। मिक्स होने से ये होता है कि कलर 5 आपने यहाँ तो अप्लाई कर दिया, सही लग रहा है आपको, अगर आपने कहीं और कलर स्कीम 5 आपने अप्लाई की होगी तो वहाँ पे ये कलर्स चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपने पास कलर स्कीम बना के ऐड करके और फिर जहाँ आपने कलर स्कीम ऐड करनी है वहाँ आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करें, सेव करने के बाद मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश, तो जैसे एग्जैक्ट ये वेबसाइट बनी हुई है। देखिए हमने ये वेबसाइट क्रिएट कर ली। आप इस तरह से मल्टीपल ये फीचर्ड कलेक्शन लगा सकते हैं, उसमें हेडिंग चेंज कर सकते हैं, मेंस परफ्यूम, वुमेंस परफ्यूम, और इस तरह से देखिए हमने ये इमेज में टेक्स्ट अप्लाई किया हुआ है। यहाँ आप मैंने आपको सेटिंग्स बता दी हैं कि यहाँ कैसे वो सेकंड इमेज पहले आ रही है, मतलब टेक्स्ट पहले आ रहा है और इमेज सेकंड आ रही है, तो आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये फीचर्ड कलेक्शन है। अगर हम इस वाली वेबसाइट में आएँ तो आप देखेंगे कि यहाँ अगर ये दूसरी वाली वेबसाइट खुली, ये इमेज बैनर लगा हुआ है। इमेज बैनर लगाने की मैंने वीडियो भी आपको बताई है कि इमेज बैनर आपने किस तरह से लगाते हैं, तो आप वो चैनल से जाके देख सकते हैं। अच्छा आप देख रहे होंगे कि ये कैसे बना हुआ है, इसे कहते हैं मल्टी रॉ। इसको अगर आपने बनाना हो तो ये भी बहुत आसान है। यहाँ अगर मैं बैक करूँ और यहाँ ऐड सेक्शन पे जाऊँ, ऐड सेक्शन पे जाने के बाद आप देखें ये मल्टी रॉ हुए हुए। देखिए ये जो सेक्शन है सेम टू सेम यही वाला सेक्शन यहाँ क्रिएट हुआ हुआ है। तो आप इस तरह से मल्टी रॉ भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप वीडियो भी बना सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। जैसे वीडियो पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ वीडियो का मेरे पास ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ मुझे अपना अगर मैं शॉपिफाई पे अपलोड किए हुए तो वीडियो यहाँ से वो सेलेक्ट कर लें, या अपने यूट्यूब से एम्बेड करनी है तो यहाँ यूट्यूब के वीडियो का लिंक दे दें, और जो आपने कवर इमेज लगानी है आप वो लगा सकते हैं। इसी तरह आप अपनी पूरी वेबसाइट का होम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है शॉपिफाई में बनाना। तो आज का जो टॉपिक था वो था कि होम पेज को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल सेक्शंस हैं, आप अप्लाई कर करके देख सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इमेज विद टेक्स्ट है, इमेज बैनर लगाना आपने सीख लिया है, स्लाइड शो सीख लिया है, कोलाज अगर लगाना है आपने इस तरह से आप कोलाज लगा सकते हैं। मल्टी रॉ का सेक्शन लगाना मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टी रॉ कैसे यूज़ होती है, कोलैप्सिबल कंटेंट कैसे यूज़ होता है, ईमेल साइन अप, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ब्लॉग पोस्ट, या आप अगर अपनी कोडिंग करना चाहते हैं और कोडिंग से कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कस्टम लिक्विड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें नीचे, तो यहाँ ये जो कॉलम बने हुए हैं टाइम जोन की वेबसाइट के ऊपर, ये मल्टी कॉलम को यूज़ करके बने हुए हैं। इसी मल्टी कॉलम को यूज़ करके ये सेक्शन क्रिएट हुआ हुआ है। तो आप इस तरह से भी सेक्शन बना सकते हैं। ये इमेज बैनर है, ये सब्सक्राइब का जो मैंने ईमेल साइन अप लगाया था ये वही अप्लाई हुआ हुआ है यहाँ। तो बिल्कुल सिंपल वेबसाइट जो आपने देखी है अभी जो हम बना रहे हैं इतनी देर से, तो आराम से आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट अपनी मर्ज़ी की शॉपिफाई को फ्री थीम्स को यूज़ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि आप कलेक्शन को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।